दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। उस वीडियो के बाद हमारे पास में तमाम लोगों के सवाल आए और लोगों की चिंता जो थी वो सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर थी कि अगर हम किसी कंपनी के माध्यम से, किसी ब्रोकर के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो हमारे पैसे का क्या होगा, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि अगर आप पैसा लगाते हैं किसी ब्रोकर के माध्यम से, किसी भी बैंक के माध्यम से, और अगर वो बैंक बंद हो जाती है या वो ब्रोकर अपना कारोबार बंद कर देता है तो आपके पैसे का क्या होगा, आपका पैसा कहाँ जाएगा, सारी बात का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। और मैं पूरी प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा कि आप जब पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे का क्या होता है, आपका पैसा कहाँ जाता है और आपका पैसा क्यों सिक्योर है, यानी आपकी पैसे की सुरक्षा कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। अगर आप फेसबुक पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देंगे कि आपका पैसा जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जब प्रोसेसिंग को समझ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कहाँ जाता है, किस तरह से निवेश होता है, क्यों आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो किसी ब्रोकर के माध्यम से आपको एक अकाउंट खुलवाना होता है, और आप अकाउंट खुलवाने के बाद में जब आप पूरी प्रोसेस करते हैं, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के बाद में आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके पेमेंट ऑर्डर को म्यूचुअल फंड एएमसी के पास में भेज दिया जाता है। म्यूचुअल फंड एएमसी आपको उस ऑर्डर को आरटीए के पास में ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि आरटीए का मतलब होता है रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट, जो कि कैम्स और कार्बी है। म्यूचुअल फंड एएमसी द्वारा आपको आरटीए के पास में ऑर्डर ट्रांसफर इसलिए किया जाता है कि आरटीए ही है जो पूरी प्रक्रिया को आपकी यूनिट अलॉटमेंट से लेकर आगे ट्रांसफ़र करने तक पूरी प्रक्रिया को मैनेज करता है। तो आरटीए के पास में आपका ऑर्डर ट्रांसफ़र होने के बाद में ये ऑर्डर जो है आरटीए के द्वारा सीडीएसएल के पास में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। सीडीएसएल पूरी यूनिट को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो साथियों, जब ये सारी प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि आपका पैसा तीन जगह पर, आपके पैसे का रिकॉर्ड तीन जगह पर रखा जाता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड एएनसी के पास में रखा जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड कारोबार को करती है। उसकी आपके पैसे की पूरी रिकॉर्ड की कॉपी उनके पास में होती है। इसके बाद में जब म्यूचुअल फंड एएमसी आपके पूरी जो ऑर्डर होती है उसका पूरी डिटेल जो आरटीए के पास भेज देती है, तो आरटीए के पास में भी उस पूरे ऑर्डर का पूरा डिटेल्स आरटीए के पास में होता है, और आरटीए के पास के बाद में फिर सीडीएसएल के पास जाता है। तो सीडीएसएल जो मेन होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी होती है, जहां पर आपका पूरा यूनिट का रिकॉर्ड रहता है कि आपके पास में कौन सा म्यूचुअल फंड है, कितनी यूनिट है, ये सारा रिकॉर्ड सीडीएसएल के पास में रहता है। और इस तरह से सारी प्रोसेस होती है। तो तीन जगह पर आपका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब मान लो आपकी चिंता ये है कि अगर जिस भी कंपनी के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, जिस भी डीमेट अकाउंट के माध्यम से हम, जिस भी ब्रोकर के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो ब्रोकर किसी तरह से अपने कारोबार को बंद कर देता है या वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपके पैसे का क्या होगा। तो साथियों, आप जो है निवेश तो ब्रोकर के माध्यम से करते हैं। ब्रोकर केवल एक मीडिएटर होता है जिसके माध्यम से आप निवेश करते हैं। ब्रोकर के पास में जब एक बार आप निवेश कर देते हैं और आपका निवेश का पूरा डिटेल, पूरी यूनिट सीडीएसएल के पास में सुरक्षित हो जाती है, तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है
ब्रोकर अगर बंद भी हो जाता है तो आपकी पैसे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि आपकी यूनिट जो है पूरी तरह से CDSL के पास में, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास में, जो कि भारत सरकार के अधीन काम करती है, जो कि सेबी की गाइडलाइन में काम करती है, उसके पास में आपका पूरा पैसा सुरक्षित रहता है। आप जब चाहें, अगर आपका अकाउंट एक ब्रोकर जिसके माध्यम से आपने इन्वेस्ट किया था, अगर वो ब्रोकर अपना कारोबार बंद कर देता है तो आप CDSL की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर आप अपना फोलियो नंबर बताएंगे। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ब्रोकर के माध्यम से एक आपको BOID मिलती है। उस BOID को आप अपने पास में सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई ब्रोकर अपने कारोबार को बंद कर देता है तो आपकी पहचान उस BOID से ही होती है, BOID नंबर से होती है। उस BOID नंबर को आप CDSL पर डाल कर प्रोसेस करेंगे तो आपको पूरी यूनिट आपको सुरक्षित रूप से आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप किसी दूसरे ब्रोकर, जिसमें भी चाहें, किसी दूसरी ब्रोकर के पास में आप अपनी पूरी यूनिट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा पूरी तरह से भारत सरकार की निगरानी में होता है। पूरा पैसा आपका सेबी की निगरानी में होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी की निगरानी में होता है, और आपके पैसे को, आपकी यूनिट को, आपकी पूरी प्रक्रिया को लगातार सेबी द्वारा ऑडिट किया जाता है, लगातार उसको जांचा परखा जाता है। तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।